ध्यान दीजिएगा, आपका 19 क्वेश्चन नंबर है। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 है कि नहीं है। इनका कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि साइन 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल 1, इतने के बराबर हमें लाना है कितना 1, इतने से हमें लाना है कितना 1। लेकिन यहां पर आपका दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2, कितना दिया हुआ साइन बराबर क्या है 1/2 है। तो यहां पर आपका 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 रखें माइनस 4 गुणे साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना है 1/2। अब यहां पर क्यूब लगा है तो क्यूब लगाएंगे। यहां पर देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिएगा, 3 कन्या 3 और नीचे 1 दुक्के 2 माइनस 4 गुणे 1/2 का क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ 1/2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 3 बार हो जाएगा ना, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, 2 कन्या 2 2 कन्या 2, ये 3/2 हो गया माइनस 1 आपका यहां बचा कितना 2, यहां 3 माइनस 1/2। सेम आपका यहाँ पर देख लीजिएगा सेम तो है, जब सेम हो तो एक ही बार उतारा जाता है ना, और 3 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और नीचे 2 है 2 2 कन्या 2, आपका 1 प्रूव हो गया। ध्यान दीजिए इसमें कह रहा साइन ये बराबर 1/3, तो सिद्ध तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा साइन ए बराबर 1/3, तो निम्नलिखित का क्या करना है मान ज्ञात करना, cos ए इंटू कोस ए किए प्लस tan ए इंटू सेक ए। यहां पर ध्यान दीजिएगा साइन ये है, साइन ए बराबर कितना है 1/3 है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका कितना है 1 है, कितना है 1 है, और कर्ण कितना है आपका 3 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है आधार ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है आधार, तो आपका फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है ध्यान दीजिएगा, ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, कर्ण बराबर आपका 3 और लंब बराबर आपका कितना दिया हुआ है 1, तो कर्ण के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया बराबर लंब का 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 बराबर 1 गुणे 1, तो 1 ही होगा, फिर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इधर एक लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 माइनस 1 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस में है तो इधर लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा, इक्वल आपका कितना हो जाएगा आपका ये आपका आधार ही स्क्वायर रहेगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब 8 का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा 8 का वर्ग बनता है, 8 का वर्ग नहीं बनता है, तो हम क्या करेंगे देख लीजिएगा बनता है कि नहीं बनता है, तो इसमें 8 का तो वर्ग नहीं बनता है, तो केवल 2 का वर्ग बन गया,
दो दूनी 4, तो 4 का वर्ग 2 होता है, तो 2 बाहर हो जाएगा। जिसका वर्ग नहीं बना है उसको हम रूट में कर देंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, 2√2। तो यहां पर आपका आ गया 2√2। अब हमको ज्ञात किसका किसका करना था, काश ये का। तो ध्यान दीजिएगा, काश ये सबसे पहले देख लीजिएगा, काश ए बराबर आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा क्या हुआ आपका, कर्ण हो गया। तो ए आपका यानी आधार कितना है, 2√2 बटा कर्ण कितना है, 3/3 हो गया। उसके बाद में कोसेक आपका, कोसेक बराबर आपका क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका कितना है, 3 है, और लंब कितना है, 1 है। फिर उसके बाद में tan का देख लीजिएगा, tan का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है, 1, आधार कितना है, 2√2 है। उसके बाद में आपका sec, तो sec का क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 2√2। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर आपका cos A इंटू कोसेक ये प्लस tan ये इंटू सेक ये। काश ये का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, काश ये का मान कितना है, 2√2 बटा 3। फिर गुणे कोसेक का कितना है, 3/1, 3/1 प्लस tan का कितना है, tan का है 1/2√2। फिर गुणे सेक का कितना है, 3/2√2। 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 बचेगा। फिर प्लस में 1 के 3 ही होगा। और यहाँ पर देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। और जब अंडर रूट और अंडर रूट से जब गुणा करेंगे, अंडर√2 और गुणे अंडर√2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर√2 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट हटता है, तो केवल बचेगा कितना, 2। तो गुणे आपका 2 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिएगा, तो 2√2 प्लस 3/8। अब इसको इससे गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 अंडर√2 प्लस 3 या कन्या 3 और बटा आपका 8। ये आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। क्या कह रहा है, 13 sin a बराबर 12। 13 sin a बराबर 12, इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन बराबर इसको लिख सकते हैं, साइन a बराबर आपका हो जाएगा 12/13। क्या हो जाएगा, 12 आपका 13 हो जाएगा। फिर कहा है तो सेक ये माइनस tan ये का मान ज्ञात कीजिए। सेक ये माइनस tan ये का मान कितना हो जाएगा, दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, सेक ये में से आपको tan ये का क्या करना है, माइनस करना है, यानी घटाना है। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन का निकालेंगे, तो फिर आप एक फिगर बनाएंगे। आपका ये हो गया, ये बी हो गया, आपका ये सी हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, साइन ए, फिर आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना है, 12 है, और कर्ण आपका कितना है, 13 है। तो हमें फिर आधार ज्ञात करना है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। फिर वही प्रक्रिया, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण कितना है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर और लंब कितना है 12 का, तो 12 का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कर्ण आपका कितना है
13 है। ध्यान दीजिएगा ए और सी की दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर है ना, और ये और बे के बीच की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये और सी के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर, यानी मतलब आपका ये क्या है कड़ है। तो कड़ आपका 13 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ पर कड़ का स्क्वायर था तो 13 का स्क्वायर हो गया। फिर ए और बे के बीच की दूरी 12 है, तो यहाँ पर 12 रखा गया क्योंकि लंब था, तो लंब स्क्वायर है तो 12 का भी स्क्वायर हो गया। फिर बीसी के बीच की दूरी नहीं पता है, तो यानी आधार है तो आधार का ही स्क्वायर है। तो 13 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, इक्वल 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 144, और प्लस आपका क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर आइए 169 और माइनस 144 इक्वल आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको घटा दीजिएगा कितना बचेगा 25 आधार स्क्वायर। तो 25 का वर्ग बनता है, 25 का वर्ग होता है 5, तो 25 यानी आधार का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आधार बराबर आपका कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर 5 रखिएगा। अब यहाँ पर कहा क्या था कि सेक ये माइनस 10 ये, सेक ये माइनस 10 ये, तो ध्यान दीजिएगा सेक ये तो सेक ये का क्या होता है कड़ बटा आधार, कड़ बटा क्या होता है आधार। तो कड़ कितना है आपका, कड़ आपका 13 है और आधार कितना है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 13 बटा 5, माइनस लगाइए। अब 10 का कहा है तो 10 देख लीजिएगा, 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका कितना है 12 है और आधार कितना है 5, तो यहाँ पर रखिएगा 12 बटा 5। तो फिर आपका देखिए दोनों आपका सामान है नीचे का, हर आपका सामान रहता तो एक ही बार उतारा जाता है, तो 13 माइनस 12, तो 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बटा 5, ये आपका आंसर। अब छोटा लो अब में से देखे भाई।